सभी को नमस्कार। आज हम जो हमारा जो एमसीक्यू क्वेश्चन का जो सीरियल चल रही है उसके अंतर्गत आज हमें जो ब्लूप्रिंट के अंदर अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट अकॉर्डिंग तो सूखी डाली हमारी जो एकांकी है सूखी डाली से 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ क्रिएट होंगे कंफर्म 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆएंगे यहाँ से MCQ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು MCQ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಎರಡು ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ MCQ ಇದರೊಳಗೆ ಆಗ್ತದೆ ನೀವೇನು ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಈಸಿ MCQ ಇದೆ ऑलरेडी आपके तो एकांकी खत्म हो चुकी है मैं इसको क्या है मैंने इसका मैं समरी भी डाल रखा हूँ आप वहाँ जाकर भी देख सकते हो। ठीक है आज हम इसके MCQ क्वेश्चन जल्दी से करेंगे। ठीक है ये आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर कंफर्म 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है मिश्रानी को किसने काम से हटा दिया ये तो बहुत ईजी आ गया। किसने काम से हटा दिया बेला ने हटा दिया। किसने काम से हटा दिया बेला ने हटा दिया। ठीक है मिश्रानी मिश्रा ने कितने वर्षों से मूलराज के परिवार में काम कर रही थी। कितने वर्षों से 10 वर्षों से कर रही थी। कितने वर्षों से कर रही थी 10 वर्षों से कर रही थी। ठीक है नेक्स्ट सूखी डाली एकांकी के आधार पर नौकरों से काम लेने के लिए यह होना चाहिए। क्या होना चाहिए तमीज होनी चाहिए। तमीज नौकरों को काम करने के लिए क्या होना चाहिए तमीज होनी चाहिए। ठीक है ये है उसका आंसर। ओके नेक्स्ट हंसी के मारे मर जाने की बात करती है मंजली बहू फर्स्ट मंजली बहू करती है। ठीक है हर बात पर अपने मायके की तारीफ कौन करती है बेला करती है। कौन करती है बेला करती है। राइट नेक्स्ट दादाजी का छोटा पोता प्रेस किस पद पर था। किस पर नायब तहसीलदार। किस पर था नायब तहसीलदार। नेक्स्ट मूलराज के थान और अबरों को प्रेस इनके पास लेकर नहीं जाते। दादाजी के पास नहीं लेके जाते। ठीक है दादाजी के पास नहीं लेके जाते। नेक्स्ट मूलराज के मंझले बेटे का नाम क्या है करमचंद है। मूलराज के मंझले बेटे का नाम करमचंद। नवा दादाजी दादाजी के अनुसार उनका परिवार किस पेड़ के समान है। ये तो बहुत इजी है बरगद का पेड़। नेक्स्ट दादाजी ने इन्हें बेला के साथ खास तौर पर सतर्क रहने के लिए कहा। किन्हें कहा ये इंदु और मंजली बहू को कहा। इंदु और मंजली बहू को कहा। इंदु और मंजली बहू को कहा। ठीक इंदु का झगड़ा इससे हुआ। किससे हुआ इंदु का झगड़ा बेला से हुआ। किससे हुआ बेला से हुआ। सूखी डाली एकांकी में परेश की बहन का नाम इंदु है। इंदु ये तो बहुत इजी है इंदु। सूखी डाली एकांकी में परेश की माता इस नाम से जानी जाती है छोटी भाभी। छोटी भाभी के नाम से जानी जाती है ये क्वेश्चन छोटी भाभी। करमचंद दादाजी के क्या लगते हैं। करमचंद दादाजी के क्या मंजला बेटा लगते हैं। मंजला बेटा। ठीक है मंजला बेटा लगता है। राइट बेला के अनुसार काम करने का सलीका किसे नहीं है। काम करने का सलीका मिश्रानी को नहीं है। ठीक है मिश्रानी को नहीं है। छोटी बहू के मन में किसकी मात्रा जरूर से ज्यादा है दर्प। दर्प की मात्रा जरूर से ज्यादा है। घृणा को इससे नहीं मिटाया जाता घृणा से नहीं मिटाया जाता है। ठीक है घृणा को घृणा से मिटाया नहीं जाता। बरगद का पेड़ इन लोगों ने उखाड़ दिया। किसने उखाड़ दिया मल्लू और जगदीश ने उखाड़ दिया। मल्लू और जगदीश ने उखाड़ दिया। दादाजी ने प्रेस से छोटी बहू को यहां ले जाने के लिए कहा। कहाँ बाजार। कहाँ ले जाने के लिए कहा बाजार ले जाने के लिए गया। इसे दूसरे के हस्तक्षेप और आलोचना पसंद नहीं है। किसे पसंद नहीं है बेला को पसंद नहीं है बेला को। ठीक है बेला को पसंद। व्यक्ति इन गुणों से बड़ा होता है बुद्धि और योग्यता से। बुद्धि और योग्यता से बड़ा होता है। नेक्स्ट सूखी डाली एकांकी कार का नाम क्या है। कौन है उपेंद्र नाथ वो और सूखी डाली का उपेंद्र नाथ है और एकांकी अपना प्रतिशोध का डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। पेड़ की छाया को बढ़ाने का कार्य करती है। कौन करती है डालियां करती है। ठीक है दादाजी को इस कल्पना से सिरहन होने लगती है। किससे पेड़ से अलग होने वाले डाली की कल्पना। पेड़ से अलग होने वाले फूलों की कल्पना। पेड़ से अलग होने वाले पत्तों की। पेड़ से अलग होने वाले फूल पत्ते की कल्पना। पेड़ से अलग होने वाली डाली की कल्पना। क्या है पेड़ से अलग होने वाली डाली। पेड़ से अलग होने वाली डाली की कल्पना।
नेक्स्ट, दादाजी अपने जीते जी यहाँ देख होना देना नहीं चाहते। क्या है? परिवार से कोई सदस्य अलग हो जाए, मतलब परिवार का कोई सदस्य मौज मस्ती से करे, घर की हंसी मजाक, ये रहेगा, ये है इसका आंसर। परिवार से कोई सदस्य अलग हो जाए, ये नहीं देखना चाहता है। बरगद के पेड़ की कहानी इनका निर्माण करती है, कुटुंब, समाज और राष्ट्र। दादाजी दादाजी इनके हक में है, पुराने नौकरों के। इसने सारी की सारी छत फाड़ों से खोल डाली, मालती। वह तो बच्ची है मिश्रानी, तू भी उसके साथ बच्ची हो गई। इस वाक्य में छोटी भाभी के अनुसार बच्ची कौन है? बेला है। बंसीलाल का लड़का गली के सिरे पर क्या कर रहा था? खम ठोक रहा था। खम ठोक रहा था। बेला के अनुसार परिवार के सदस्य उससे इस प्रकार डरती है। बेला के अनुसार परिवार की सदस्य उससे इस प्रकार डरते हैं जैसे कि मुर्गी के बच्चे बाज से। दादाजी ने सबको यहां समझाया था, परिवार का सदस्य ज्यादा हंसे नहीं, परिवार का सदस्य बेला का आदर न करे, परिवार के सदस्य बेला का आदर करें। परिवार के सदस्य बेला की बातें न सुने, आदर करें। ये 2 नंबर। ईश्वर की अपार कृपा से हमारे घर सुसंस्कृत बहू आई है। इस वाक्य में दादाजी अपनी किस बहू के बारे में बात कर रहे हैं? किस बर रहे हैं? बेला के बारे में। किससे? बेला कहाँ गई? छोटी बहू के बारे में। छोटी बहू बेला। परेश परेश की पत्नी का नाम क्या है? परेश की पत्नी का नाम बेला है। छोटी बहू। परेश परेश के अनुसार बेला की सारी उद्विग्नता में उसकी यह इच्छा काम करती है, अपना अलग गृहस्थी बनाना। बेला की शांति के लिए परेश ने दादाजी से क्या मांगा? बाग वाला मकान मांगा। दादाजी को यह जानकर दुख हुआ कि घर में सब हंसी मजाक से लगे रहते हैं, घर में छोटी बहू का मन नहीं लगा। ये है इसका आंसर। बेला के विचार से उसके ससुराल वाले सारे गंवार हैं। दादाजी के अनुसार कोई व्यक्ति तभी बड़ा कहलाता है जब उसमें बुद्धि और योग्यता हो। बुद्धि और योग्यता हो। दादाजी दादाजी इसे अपनी हंसी को सीमित रखने के लिए कहता है। इन हंसी को किसको कहता है? मंजली बहू को कहता है। ये तो बहुत बड़ा आया। यह मेरी आकांक्षा है कि सब डालियां साथ साथ बढ़े फूले, जीवन की सुगत शीतल वायु के परस से झूमे और सरसाएं। इसमें दादाजी ने डालियां शब्द का प्रयोग किन के लिए किया है? अपने परिवार की स्त्री है, अपने रिश्तेदार, मोहल्ले लोग, अपने परिवार के सदस्य। पर आप चाहेंगे कि पेड़ से लगी लगी वह डाल सूख कर मुरझा जाए। इस वाक्य में बेला वह डाल किसके लिए कहती है? अपने खुद के लिए कहती है? अपने लिए। ठीक है, ನೋಡ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿದೆ, MCQ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಪಾಠದ ಆಗಿದೆ ಅಂತ